संगत जी बड़ी प्यार से कहना धनंकार जी। पृथ्वी का प्रथम राजा पृथु। दुराचारी राजा वैन को खत्म कर देने के बाद ऋषियों ने उनके 2 पुत्रों का पालन पोषण किया। एक का नाम निषाद व दूसरे का पृथु था। निषाद शक्ल सूरत और आकार में बहुत विचित्र था। वह भी अपने पिता के समान ही दुराचारी था, इसलिए उसे ऋषियों ने राजा नहीं बनने दिया। उसे राज्य में रहने भी नहीं दिया गया। उसे जंगलों और पर्वतों की ओर भेज दिया गया। पृथु राजा वैन का ही दूसरा पुत्र था। उसमें पराक्रम तो पिता के समान था, परंतु स्वभाव दादा के समान उदार था। वह बड़ा हुआ तो उसका विवाह आर्ची नामक कन्या से हुआ। पृथु केवल वंश परंपरा के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा भी राजा कहलाए। वह परम धर्मात्मा, दृढ़ संकल्प वाले, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण विवेकी, भक्त, वेदों की आराधना करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, सभी प्राणियों को यथोचित सत्कार देने वाले और दीनों पर दया करने वाले हुए। राजा पृथु दूसरी स्त्री में अपनी माँ के समान भक्ति रखते थे। पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानते, प्रजा को अपने पुत्रों के समान प्रेम भाव से पालते, इसलिए उनके सेवक ब्रह्मचारी हो गए। राजा पृथु दुश्मनों व पापियों को उचित दंड देने व वैराग्यमान पुरुषों से सदा प्रेम करते थे, इसलिए उन पर प्रभु परमात्मा का विशेष आशीर्वाद था। उधर राजा पृथु की पत्नी भी साक्षात लक्ष्मी रूपा ही थी। उसके रहते प्रजा का पालन हर ढंग से होता रहा। राजा पृथु और रानी आर्ची के रूप में इस पृथ्वी को प्रथम राजा विधिवत रूप से प्राप्त हुए। राजा पृथु ही प्रथम राजा हुए जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया, इसलिए उन्हें प्रथम चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। राजा वैन के समय ही सभी नियम टूट गए थे। लोग अधिकतर लूटपाट कर व दूसरों से छीना झपटी करके ही अपना पेट पालते थे। कोई भी व्यक्ति विशेष उद्योग नहीं करता था। कृषि आदि पर मेहनत करना बंद हो गया। केवल वे फसलें ही उपजाई जाती थीं जिनसे धन अधिक मिलता था। उधर कोई नियम न होने के कारण पृथ्वी पर जनसंख्या की भी वृद्धि दिन रात होने लगी। इस प्रकार के चलने से कि अब जनसंख्या का अधिकाय हो, खेती का उद्योग ठीक ना हो, एक ही प्रकार की फसल पैदा करवाई और लालची राजा और कार्यपालिका के भ्रष्ट हो जाने के कारण ऐसा समय आ जाए तो धीरे धीरे धरती अन्न और औषधि बंद कर देती है। यही कुछ उस समय भी हुआ। प्रजाजनों को अन्नाभाव के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। इस कारण उनके मुख सूख गए व वे बीमार रहने लगे। एक दिन वे सब मिलकर राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, इस पृथ्वी ने फसल देना बंद कर दिया है। आप हमारे राजा व पालक बनाए गए हैं, इसलिए आप हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करें, नहीं तो हम सब भूख से मर जाएंगे। अपनी प्रजा का करुणा क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। बस फिर क्या था, उन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया। तीर को कमान पर चढ़ाया और कमर कस ली। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार शिकारी को देखकर हिरण भागने लगता है, वही हाल पृथ्वी का था। उस समय पृथ्वी का रूप गौ के समान लग रहा था। यह देखकर राजा पृथु की आंखें लाल हो गईं। जहाँ जहाँ भी उन्हें पृथ्वी दिखाई दी, राजा उसके पीछे ही रहे। दिशा विदिशा चहुं ओर राजा ने पृथ्वी का पीछा किया। जब पृथ्वी को लगा कि राजा का ध्यान तो एक क्षण के लिए इधर उधर नहीं हटता, तो वह हाथ जोड़कर महाराज पृथु के समीप आ गई और बोली, हे राजन, मैं आपकी शरण में हूँ।
आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी भी रक्षा करें। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं। मैं तो सुदृढ़ नौका के समान हूँ जो पूरे विश्व को धारण किए रहती है। मुझ पर इतना क्रोध ना करें कि मैं टूट ही जाऊं। यदि मैं ही टूट गई तो आप प्रजा को कहाँ रखेंगे। महाराज पृथु बोले, तू हवन में अपना भाग तो ले लेती है, परंतु बदले में अन्न नहीं देती। ऐसे दुष्ट को दंड देने सर्वथा उचित ही है, जो अपना लेने वाला भाग तो ले ले, परंतु देने वाला भाग ना दे सके। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मरना राजाओं के लिए कोई अधर्म नहीं है। यहाँ पृथ्वी का गौ रूप प्रतीकात्मक रूप में बदल गया। जिस प्रकार गौ घास खाकर दूध देती है, गौ के दूध में मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। गाय का दूध हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार पृथ्वी भी मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी आदि सभी प्रकार के प्राणियों के लिए यथोचित खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी उन औषधियों की जनक भी है जिनके समुचित प्रयोग से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। यहाँ महाराज पृथु का गाय रूप धरती पर क्रोध के कारण बाणों के उपयोग से डरा देने का भाव भी प्रतीकात्मक है। वास्तव में यहाँ भाव है कि पृथु ने पूरी प्रजा व अपने हर रंग को ही पृथ्वी का उपज उगाने के लिए तैयार कर लिया था। पृथ्वी पर नए प्रकार के बीजों व हर प्रकार की फसलों को उगाने की व्यवस्था कर दी गई थी। अधिकतम भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। हर प्रकार की वनस्पति को प्राप्त करने के लिए साधन अपनाए जाने लगे, अर्थात युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करके धरती से इसकी पूर्व सामर्थ्य के अनुसार फसल लेने प्रारंभ कर दी गई। पृथ्वी ने महाराज पृथु के समक्ष आकर जब विनती की, उस समय उन्हें पृथ्वी पर बहुत क्रोध आ रहा था। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थीं। उन्हें पृथ्वी पर क्रोध दो कारणों से था। एक, पृथ्वी अन्न धान नहीं दे रही थी। पृथु के कहने पर भी बजाय इसके कि वह रुकती, वह भागने लगी, परंतु फिर भी पृथ्वी ने महाराज पृथु के क्रोध को शांत करते हुए कहा, हे महाराज, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगहों के सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों के कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकालने और काम में लिए हैं। प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उन उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करते हैं, वे सुगमता से अभीष्ट अर्थात मनचाहा फल प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उसका अनादर करके अपने मन कल्पित अर्थात मनमाने उपायों का आश्रय लेते हैं, उनके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम, नियम आदि खाद्यान्नों के उचित पैदा करने और वितरित करने के लिए बनाए गए नियमों, व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने भी मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया। सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसलिए मैंने यज्ञ आदि के लिए बनी औषधियों को अपने गर्भ में छिपा लिया है। पृथ्वी ने इतना कहने के बाद फिर कहा, हे राजन, अब बहुत समय बीत जाने के उपरांत जो औषधियाँ व धन मैंने अपने गर्भ में छिपा लिए हैं, वे अवश्य ही जीर्ण हो गए होंगे। आप
उन्हें विशेष उद्योग करके निकाल लें। हे लोकपालक, मेरा अभिष्ट बछड़ा व दोहन पात्र ला दें, फिर आप उद्योग करें और मनचाहा आहार प्राप्त कर लें। हे राजन, मैं सभी प्राणियों को उनके लिए सभी कुछ दे दूंगी। बस मेरी केवल प्रार्थना यही है कि आप जिन लोगों को जो चाहिए उन्हें कहें कि मैं उनके द्वारा लाया गया बछड़ा व दोहन पात्र तथा दुहने वाले भी यदि उपयुक्त समझूंगी तो उन्हें उनका मनचाहा पदार्थ दे दूंगी। राजा, मैं वास्तव में गाय ही हूँ, जिसका यदि बछड़ा हो तो उसके स्नेहवश में दूध दे दूंगी। मेरा यही दूध अलग अलग लोगों को अलग अलग खाद्य पदार्थ दे देगा। धरती ने कहा, एक उपकार मुझ पर भी करें। धरती फिर बोली, वह क्या? राजा पृथु ने पूछा। धरती ने कहा, यह कि आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे वर्षा ऋतु बीत जाने पर मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता कभी सूखने न पाए। यह आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा और आप मुझसे अधिक धान व अन्न तथा औषधि प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वी के इस प्रकार कहे गए वचनों के द्वारा राजा पृथु प्रसन्न हो गए। वह राजाओं के द्वारा की जा रही भूल को समझ गए तथा पृथ्वी ने धन धान्य क्यों नहीं दिया इसका रहस्य भी जान गए। इसलिए उन्होंने अब प्रसन्न होकर अगला कार्य प्रारंभ किया। पृथु ने स्वयं अनुभव मनु को बछड़ा बनाया। वह अपने हाथों का ही पात्र बनाकर गाय रूपी धरती को स्वयं दूह दिया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर रूपी पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा के रूप में कल्याण कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर, ओज और शारीरिक बल रूपी दूध दुहा। दैत्यों और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बना कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूपी दूध दुहा। इसी प्रकार सभी जीवों, पशु पक्षियों, पहाड़ों आदि सभी ने अपने अपने दल के नेता को आगे करके वसुंधरा से अपने अपने भाग का अनादि प्राप्त कर लिया। पृथ्वी तो यूं भी सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है, इसलिए उसने सभी को उद्योग के कारण उनके मनचाहे फल दे दिए। इस प्रकार सभी ने जब अपने मन के अनुसार पदार्थ प्राप्त कर लिए तो राजा पृथु प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने पृथ्वी को अपनी बेटी रूप में स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अपने धनुष की नोक से पर्वत को समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने धरती पर अपनी प्रजा को ठीक ढंग से बसाया, ग्राम नगर आदि बनाए, रहने के लिए घरों, सड़कों व खेतों आदि का प्रबंध किया। स्वयं अच्छे ढंग से किया। इससे पहले लोग जहाँ चाहते वहाँ बस जाते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, सभी कुछ अव्यवस्थित हो गया था, तो पृथ्वी भी अप्रसन्न थी। उपरोक्त कथा पूर्णतया प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई लगती है। यहाँ पृथ्वी का गाय रूप बनना व फिर उसके हाथ जोड़कर पृथु को सभी कुछ समझाना, फिर अलग अलग जातियों व समुदाय के लोगों द्वारा अपने अपने मुखिया को बछड़ा बनाना व अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेना आदि सभी कुछ प्रतीकात्मक होते हुए भी अपना भावार्थ स्पष्ट कर रही है तथा वर्तमान युग के अनुरूप ही शिक्षा भी दे रही है। जिस प्रकार लोग कृषि से विमुख होकर कल कारखानों को अपना रहे हैं, धरती पर बने हुए जंगलों, वृक्षों व वनस्पतियों की कई प्रजातियों को उपयोग न लाने जाने के कारण उनको उगाते ही नहीं हैं बल्कि समाप्त ही किए जा रहे हैं। धरती भी अपनी उर्वरता समाप्त करती जा रही है। कृत्रिम खाद के सहारे केवल लाभ कमाने वाली फसलों को ही
बोया जा रहा है। इससे हो रही हानि का अनुमान कुछ वर्षों बाद लगेगा, जब पृथ्वी पर वर्षा होगी ही नहीं, और यदि कहीं हो भी गई तो वर्षा का पानी इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। धरती पर भूस्खलन आदि होते रहेंगे। जब पानी ही नहीं होगा तो खेती भी नहीं होगी। तब एक बार फिर वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए वर्तमान की व्यवस्था को अभी से इस प्रकार बांट लेना चाहिए कि हमारी धरती अधिक से अधिक उपजाऊ हो सके। इसके लिए हमें वृक्ष लगाने हैं, जंगल बढ़ाने हैं, घर घर में छोटे बड़े पेड़ आदि अवश्य लगाने हैं। इसके ठीक विपरीत जनसंख्या का नियंत्रण रखना है तथा सुव्यवस्थित ढंग से जीवन यापन करना है। सप्ताह में एक भी व्रत भी आवश्यक रखना चाहिए। इससे जहाँ अन्न की बचत होती है वहाँ शारीरिक व्यवस्था भी ठीक रहती है। इस प्रकार ध्यान रखने से हम अपनी वसुंधरा को सदा सदा ही हरा भरा रख सकते हैं। धरती को माँ समान समझकर इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार धरती हमारे लिए यही स्वयं का निर्माण करने वाली सिद्ध हो जाएगी। महाराज पृथु बहुत वीर धीर उद्योगपति तथा मननशील धार्मिक सम्राट थे। उन्होंने महान उद्योग किया, जिसके कारण कई वर्षों से वे कई क्षेत्रों में बेकार पड़ी बंजर जमीन अन्न व धान उगाने लगी। उनके विशेष उद्योग के कारण ही पृथ्वी पर हर प्रकार के अनाज, औषधियाँ तथा खनिज तत्व प्राप्त होने लगे। पृथ्वी को पूरी तरह से उपजाऊ बना लेने के उपरांत उन्होंने अगला कदम बढ़ाया। राजा पृथु के राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों व शूद्रों को अपने अपने धर्म निभाने में विशेष महारत हासिल थी। पृथ्वी व उस पर उपस्थित अपनी प्रजा को संतुष्ट कर लेने के उपरांत राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की बात सोची। बस फिर क्या था, सिद्ध ब्राह्मण, कुल गुरु आदि एकत्रित हुए। क्षत्रिय यज्ञ शाला की रक्षा करने लगे और शूद्र तथा वैश्य अपना अपना कर्म यज्ञ सामग्री उपलब्ध कराने व उसका ध्यान रखने का कार्य बहुत अच्छे से निभाने लगे। यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता, हर बार उसे कोई न पकड़ता। सभी राजा व महाराजा पृथु का सामना करने से डरने लगे। जिस दिशा में भी पृथु द्वारा छोड़ा गया यज्ञ का घोड़ा जाता, उसे कोई न पकड़ता। इस प्रकार महाराजा पृथु का आधिपत्य सभी लोग स्वीकारने लगे। देखते ही देखते महाराज पृथु का पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित हुआ। यहाँ यह बात स्मरण करने योग्य है कि पृथु वास्तव में सर्वप्रथम राजा हुए, इसलिए उन्हें प्रथम चक्रवर्ती राजा भी माना जाता है। महाराज पृथु ने 99 बार यह यज्ञ संपन्न कर लिए थे। अब 100वीं व अंतिम बारी थी। 100 यज्ञ पूरे करने वाला यह सर्वप्रथम राजा होता, परंतु यह बात महाराज इंद्र को पसंद न आई। उन्होंने सोचा कि धरतीवासी हमसे आगे निकल गए तो मुझसे अधिक उसकी मान्यता हो जाएगी। उसकी कीर्ति के समक्ष वह इंद्र फीका पड़ जाएगा। इस ईर्ष्या के कारण उसके मन में चोरी और घटिया वृत्ति का जन्म हुआ। महाराज पृथु अंतिम यज्ञ के लिए एकाग्रचित होकर भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय इंद्र ने उस अवसर को उचित जान लिया। वह तुरंत वेश बदलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां यज्ञ का अश्व बंधा था। उसने चुपके से वह अश्व चुरा लिया। वह फिर आकाश मार्ग से उसे अपने देश ले जाने लगा। तभी महाराज पृथु के महाबली पुत्र ने इंद्र का पीछा किया। वह धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाने को ही था कि इंद्र ने उसे छद्म पाखंड रूप से उसे ऐसे करने से रोक दिया। वास्तव में उस समय इंद्र ने सिर पर जटा धारण कर व शरीर पर पवित्र राख आदि मल लिए थे। देखने में वह सन्यासी ऋषि जान पड़ता था। इस प्रकार के रूप को देखकर पृथु पुत्र उस पर बाण न चला सका, उल्टे उसे प्रणाम कर वापस लौटने लगा। इंद्र ने इस पाखंड रूप को भगवान अत्रि जी ने भांप लिया था। उन्होंने पृथु पुत्र को बुलाकर समझाया,
यह जो तुम्हारे पिता के यज्ञ का अश्व चुरा कर ले जा रहा है, यह कोई ऋषि नहीं है, बल्कि यह इंद्र ने पाखंड रूप धारण किया हुआ है ताकि तुम इस पर तीर ना चला सको। इंद्र वास्तव में 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उन्होंने यह रूप बनाया और तुम उसके पाखंड के जाल में फंस रहे हो। जाओ, उस पर वार करो और अपने यज्ञ के घोड़े को छुड़ा लाओ। पृथुपुत्र अवाक रह गया। वह सोचने लगा, ये पाखंड रूप क्या है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने भगवान अत्रि की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। तब अत्रि ने उससे कहा, तुम पहले अपना यज्ञ का अश्व छुड़वाओ, फिर इस बारे में विस्तार से समझाऊंगा। पृथुपुत्र ने अपनी कमान पर बाण चढ़ाया और इंद्र पर वार करने को तैयार हुआ ही था कि इंद्र ने उसे पहले से ही भांप लिया और तुरंत कहीं छिप गए। अश्व लेकर पृथुपुत्र वापस अपने पिता के पास आ गया। ऋषियों ने जब देखा कि पृथुपुत्र ने इंद्र से यज्ञ का अश्व छुड़ा लिया है तो उन्होंने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसका विजेताश्व रख लिया। इंद्र भला अपनी हार कहाँ मानने वाले थे। उसने दूसरी चाल चली। उसने चारों ओर बादलों का घटाघुप अंधकार आच्छादित कर दिया। उसी अंधकार का लाभ उठाते हुए फिर से यज्ञ का अश्व चुरा लिया। उसी आकाश मार्ग से होते हुए वह फिर अपने देश जाने लगा। उसे पता था कि इस समय पृथ्वी पर तो अंधकार है, इसलिए उसे कोई देख नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, उसने काले रंग का चोगा व सिर पर मुकुट के स्थान पर काले रंग का पटका भी बांध लिया था। भगवान अत्रि ने उसे फिर देख लिया। उन्होंने एकदम इंद्र के चलने वाले रास्ते को प्रकाशमान कर दिया। वे पृथुपुत्र विजेताश्व को फिर प्रेरणा दी कि इंद्र से अपना अश्व वापस लो। उधर इस बार भी विजेताश्व ने इंद्र से इस रूप को पहचानना नहीं था और उसे जाने दिया, पर अत्रि जी के बताने पर वह फिर तैयार हुआ और इंद्र पर वार करने लगा। पिछली बार की तरह इस बार भी इंद्र ने वह रूप व घोड़ा वहीं छोड़ दिया तथा स्वयं वहां से भाग खड़ा हुआ। अश्व एक बार फिर यज्ञशाला में लाकर खड़ा कर दिया गया। इंद्र ने 2 बार नहीं बल्कि अश्व को हरने के लिए कई रूप बनाए, परंतु हर बार अत्रि जी उसे पहचान जाते व पृथुपुत्र द्वारा उस पर हमला करवा देते। इंद्र डर के मारे घोड़े को वहीं छोड़ देता। अंतिम बार जब इंद्र ने घोड़ा छीनकर राजकुमार वापस आ रहे थे तो अत्रि जी ने पूछा, पाखंड रूप है क्या? इसका पता कैसे लगाया जाता है? भगवान अत्रि जी ने समझाया, देखो, इंद्र ने जो जो भी रूप बनाकर चोरी जैसे पाप कर्म किए हैं वे सभी पाप के खंड ही हैं, इसलिए इनका नाम पाखंड है। पाखंड वास्तव में वे अधार्मिक कार्य है जो दिखने में धर्म के चिन्ह लगते हैं परंतु वास्तव में नहीं होते। उन्हें स्वार्थ वश इसलिए प्रयोग में लाते हैं कि उनका अपना उल्लू सीधा होता रहे, किसी और को उसका लाभ ना मिले। धीरे धीरे इंद्र के द्वारा बनाए वे विभिन्न रूप ही पाखंड रूप व कार्य कहलाए। उधर महाराज पृथु को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया। तब देवतागण आए और उन्होंने पृथु को इस प्रकार समझाया, आप राजा हैं, चक्रवर्ती राजा, जो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा, इंद्र ने जो पाप किया है उसे उसका फल तो भोगना ही है। तुम इस प्रकार का कार्य न करो जो तुम्हें भी कलंकित करे। वैसे भी तुमने जो 100 यज्ञ करने थे उनका फल तुम्हें 99 यज्ञों से ही मिल जाएगा। परंतु याद रखो, यदि तुमने इंद्र से युद्ध की ठान ली तो वह आमतौर भी पाखंड फैलाएगा। उसके द्वारा किए गए सभी पाप पाखंड बन जाएंगे। पाखंडों का विस्तार हो जाएगा क्योंकि प्रजा वही कुछ करने लगती है जो राजा करता है। इसलिए तुम इंद्र को क्षमा कर दो। महाराज पृथु ने ऐसा ही किया। बदले में ब्रह्मा जी व शेष ऋषि मुनियों ने उन्हें वरदान दिया कि तुम ही संपूर्ण पृथ्वी के प्रथम चक्रवर्ती राजा कहलाओगे।
तुम्हारा अनुसरण ही आने वाले राजा लोग करेंगे। सत्य ही है, वीर पुरुष यदि क्षमाशील भी हो तो वह पृथ्वी पर राज्य लेने का अधिकारी हो जाता है, और यदि संयमी न हो तो अहंकारी व दुराचारी हो जाता है। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।